13 सम है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। देखिए अब इमेजिन कीजिए सी है ना, तो ओशन के लिए सी के लिए हम ऐसा एक लाइन बनाएंगे। ठीक है, पूरा पढ़ लेते थोड़ा सा तो क्लियर हो जाएगा हमें किस तरफ है हमें लाइट हाउस का लाइन ड्रॉ करना है। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree if one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक ये सी लेवल है, सी लेवल पर एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस अगर आपको पता ना हो तो मैं बता देती हूँ, एक ऐसी ऊंची सी बिल्डिंग जैसी होती है और उसके टॉप पर बहुत हाई कैपेसिटी का एक लाइट होता है, फोकस होता है ना, वो लाइट हाउस कहलाता है। अगर मतलब समझने के लिए काफी इतना जिससे आप ड्रॉ कर सकते हैं और फिर भी आपको और लगे तो आप इमेज देख सकते हैं उसका कि लाइट हाउस कैसा होता है। अब ऑब्वियसली मैंने एक बिल्डिंग जैसा बोला है तो हम ऐसा एक लाइन ड्रॉ करेंगे वर्टिकल, जो कि हमारे लाइट हाउस को शो करेगा। इस लाइट हाउस की हाइट जो है वो 75 मीटर दी हुई है हमें। ठीक है, इस लाइट हाउस के टॉप से दो शिप से, उन शिप के ऊपर जो फोकस जा रहा है, लाइट का जो फोकस आ रहा है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है, और जो शिप है वो एक के पीछे एक है। तो हम क्या करेंगे, दो पॉइंट डालेंगे, एक यहाँ और एक यहाँ। इस पॉइंट को दोनों से हम ज्वाइन कर देते हैं, ये और दूसरा ये। अब ये पहले वाले ड्रॉ जैसा ही हो गया, जो पास में होगा उसका एंगल बड़ा, जो दूर होगा उसका एंगल छोटा। ये हो जाएगा 45 डिग्री और ये हो जाएगा 30 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो एक शिप ये है और दूसरी ये है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसे एक्स कर लिया, इसे हम कर लेते हैं वाई, लेबल कर लेते हैं ए बी सी एंड डी। साइज की अगर बात करें तो एबीडी छोटा होगा। यहां से हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन की। इन ट्रायंगल ए बी डी, एबीडी को अगर ध्यान से देखें तो हमें y निकालना पड़ेगा, 75 तो दिया हुआ है, तो BD अपॉन में AB हम लगा लेते हैं, BD अपॉन में AB। ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा बेस अपॉन में, ये होगा बेस और ये होगा परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, कॉम्बिनेशन बनता है कॉट का, और एंगल है हमारे लिए इस ट्रायंगल में 45, तो कॉट 45 हो गया। BD जो है उसे हमने y लेट करा है, AB 75 है, और टेबल के अकॉर्डिंग कॉट 45 का वैल्यू होता है 1, तो कॉट 45 की जगह हमने लिख लिया 1। 75 शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 75, क्योंकि 75 वन सा 75, और मीटर में दिया है तो मीटर हम यूनिट लगा देंगे। ये हमारा हो गया y का वैल्यू, इसे हम दे देंगे इक्वेशन 1। अब बड़े वाले ट्रायंगल के लिए करते हैं, जो कि होगा ABC, तो हम लिख लेते हैं यहाँ इन ट्रायंगल ABC। अब हमें पूरा का पूरा फोकस किस पे रखना है, x पे, तो ऑब्वियस सी बात है x जो है वो बेस में है, तो BC पहले आएगा और AB नीचे, तो लिखेंगे हम BC अपॉन में AB। डायग्राम की अगर बात करें तो BC जो है हमारा बेस है और AB जो है वो परपेंडिकुलर है, बिल्कुल इसके ऊपर वाले जैसा ही है। ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर हमने लिखा। बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसका कॉम्बिनेशन होता है, कॉट का, और एंगल था हमारे लिए यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक है, अब डायग्राम को अगर हम देखें, BC जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है, D आ रहा है बीच में, तो BC दो पार्ट में डिवाइडेड है, किसमें, BD और DC में। तो BC को हम लिख लेते हैं BD प्लस DC अपॉन में AB इक्वल टू कॉट 30। BD को हमने डायग्राम में क्या माना है, y, और DC को x, तो ये हो जाएगा y प्लस x, और AB डायग्राम के अकॉर्डिंग कितना है हमारा 75, AB कितना है 75, तो यहाँ रख लेंगे हम 75। कॉट 30 का वैल्यू कितना होता है, कॉट जो है वो 10 का उल्टा चलता है, तो कॉट 30 का वैल्यू हमारे लिए हो जाएगा √3, तो यहाँ पुट कर लेते हैं √3। अब फ्रॉम इक्वेशन 1
इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, y का वैल्यू जो कि 75 है वो यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 75 प्लस x अपॉन में 75 इक्वल्स टू √3। सॉल्व करते जाते हैं जिससे हमारा x का वैल्यू आ जाए। तो 75 प्लस x इक्वल्स टू, ये 75 शिफ्ट होगा तो 75 √3। x का वैल्यू फाइंड करना है, 75 शिफ्ट करेंगे, x इक्वल्स टू 75 √3 माइनस 75, x इक्वल्स टू 75 दोनों में कॉमन है, √3 माइनस 1 बचेगा। पहले भी मैंने बताया जब नंबर खुद कॉमन चला जाए तो उसकी जगह क्या लिखते हैं 1। ये पूरा का पूरा मीटर में है इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया मीटर। x का वैल्यू आ गया, x को ही हमने क्या माना था, दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस। तो ये हमारा आंसर हो गया है। चलिए आंसर शीट में देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर बुक में दिया है वो 50√3 है, जो कि मिसप्रिंट है। एग्जैक्ट आंसर जो है वो हमारा जो आया था वही आएगा, जो कि है 75 √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, चलिए 14th सम देख लेते हैं हमारा। अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विथ द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर। ठीक है, इमेजिन कीजिए एक बलून है जो ऊपर आसमान में उड़ रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मान लिया बलून है, यहाँ पे हम बलून मान लेते हैं हमारा। ठीक है, ये बलून जो है जमीन से कितना बोला है, 88.2 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। ठीक है, और इस बलून को एक 1.2 मीटर हाइट की लड़की जो है उसने ऑब्जर्व करा। ठीक है, तो ऐसा एक छोटा लाइन बना देंगे। छोटा क्यों, 88.2 के कंपैरिजन में 1.2 जो बहुत छोटा होगा, इसलिए 1.2 के लिए हमने लाइन बहुत छोटी सी ड्रॉ करी है। ठीक है, अब आगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल इज एट द इंस्टेंट इज 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। मतलब यहाँ पे बोलने की ये कहा गया है हमें कि जो गर्ल है वो तो अपनी ही जगह पे खड़ी है, लेकिन क्योंकि बलून हवा में है ना, तो वो बलून मूव कर रहा है। तो वो बलून पहले यहाँ पर है, जब इस जगह पे जब बलून को लड़की देखती है तब एंगल जो है वो अलग बनेगा ये। ठीक है, और बलून जो है, अब हमने माना कि बलून जो है वो यहाँ आ गया। ठीक है, अब यहाँ आ गया तो यहां से एक लाइन फिर से ड्रॉ करेंगे ये। ठीक है, अब ये बन जाएगा ऐसा बेस। ठीक है, अब ध्यान से फिर यहाँ पे देखना है गर्ल के पास में कौन सा बलून है। ये वाला बलून का पोजीशन पास में है कि ये पास में, ये पास में है, तो यहां से बनने वाला जो एंगल होगा वो बड़ा होगा, इससे बनने वाला एंगल जो है वो छोटा होगा। हमें एंगल दिए हैं क्वेश्चन में 60 और 30 के, तो ये पास में है तो इसका एंगल बड़ा, तो ये पूरा का पूरा बलून का जो पास वाले बलून का जो एंगल है वो 60 होगा और दूर वाले बलून का एंगल जो है 30। बलून वही है जो मूव कर रहा है। ठीक है, अब क्योंकि बेस लाइन यहाँ पे क्यों बनाई है, क्योंकि लड़की देख रही है तो हम उसकी जो हाइट है उस हाइट का कुछ यूज नहीं है, इसलिए वो बलून के लिए हमने जो बेस है वो इस पॉइंट से बनाया है। ठीक है, अब जैसे इसके पहले भी एक क्वेश्चन में हमने किया था, क्वेश्चन नंबर था 6, उसमें भी एक लड़के की हाइट बोली थी 1.5, तो हमने वहां पे जो मेथड करी थी, जो तरीका यूज किया था, सेम हमें यहाँ करना है। सबसे पहले लेबल कर लेते A, B, ये C, यहाँ पे D और यहाँ पे E। ठीक है, अब हमें परपेंडिकुलर चाहिए। परपेंडिकुलर 88.2 नहीं होगा, 88.2 जो है वो यहाँ से, जहाँ की बलून की ये जो रस्सी है यहाँ से ये बेस तक पूरा का पूरा ये 88.2 है, बट हमें सिर्फ इतना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, गर्ल की जो हाइट है 1.2 से माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे सॉल्यूशन में AB इक्वल्स टू 88.2 माइनस 1.2, तो 2 माइनस 2 0, 8 माइनस 1 7 और 8 ऐसा का ऐसा, तो 87 मीटर ये हमारे लिए परपेंडिकुलर की अब हाइट कहलाएगी। ठीक है,
इस हाइट के अकॉर्डिंग हम सम को करेंगे। तो इन ट्रायंगल साइज के अकॉर्डिंग ये वाला DEC ये छोटा होगा, तो यहां से स्टार्ट करेंगे DEC। बट अगेन हमें निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। बलून ने जो डिस्टेंस कवर किया है, ट्रेवल किया है, वो मतलब BE निकालना है। यहां था पहले, अब यहां आ गया, तो BE निकालना है। इसको x मान लेते तो इसको y मान लेंगे। अब DEC में देख लेते, निकालना EC है, तो वैसा ही लिख लेंगे EC अपॉन में DE। EC जो है वो ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्या होगा, बेस, और DE परपेंडिकुलर। बेस अपॉन में परपेंडिकुलर इक्वल्स टू बनता है कॉट, और इस वाले के लिए पूरा एंगल कितना है, 60 का है, तो यहाँ पे 60 डिग्री। बेस को हमने क्या माना, y, ठीक है, y, और परपेंडिकुलर मतलब जितना AB है उतना ही परपेंडिकुलर DE होगा। AB हमारा कितना आया है 87, तो DE भी कितना होगा 87, तो यहां रखेंगे 87 इक्वल्स टू 1/√3। कॉट 60 का टेबल के अकॉर्डिंग वैल्यू होता है 1/√3, तो y इक्वल्स टू 87 अपॉन में √3। 87 ऊपर गया, डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखते, तो मल्टीप्लाई का साइन लगा के √3 को हम रैशनलाइज करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 87√3 अपॉन में 3। 87 को 3 से कट करेंगे, 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, रिमेनिंग 2, 3 9 सा 27, तो 29√3 मीटर। ये किसका वैल्यू आ गया, y का, ठीक है, ये हमारा y का वैल्यू आ गया। ठीक, अब हम बड़ा वाला ट्रायंगल लगा लेते, छोटा तो हमारा हो गया। बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है, ABC। अगेन पूरा फोकस हमें x पे रखना है, मतलब बेस, तो BC अपॉन में AB। इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC होगा हमारे लिए, यहाँ पे हो जाएगा BC अपॉन में AB। BC जो है वो कितने पार्ट में है, 2 पार्ट में है, AE और EC। यहाँ लिख लेते हैं AE प्लस EC अपॉन में AB। ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये अगेन बन रहा है पर बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। एंगल हमारे लिए कितना था, यहाँ पे दूसरे वाले का एंगल है 30 डिग्री, तो ये बन जाएगा कॉट 30 डिग्री। AE और EC, सॉरी यहाँ BE था, BE और EC, BE को हमने x माना है और EC को y माना है, तो x प्लस वाई अपॉन में 87। यहाँ आएगा x प्लस वाई अपॉन में 87, और कॉट 30 का वैल्यू कितना होगा, √3। ठीक है, कॉट 30 का वैल्यू √3 हमने पुट कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1, ये जो हमारा इक्वेशन 1 है, यहाँ पे y का वैल्यू है, इस y की वैल्यू को यहाँ पे हम पुट करेंगे। y का वैल्यू आया है 29√3, यहाँ पुट कर लेते हैं, तो x प्लस 29√3 अपॉन में 87 इक्वल्स टू √3। x का वैल्यू निकालना है, सॉल्व करते जाते हैं, तो x प्लस 29√3 इक्वल टू 87√3, x इक्वल्स टू 87√3 माइनस 29√3, तो x इक्वल्स टू √3 कॉमन है, तो √3 तो ऐसा का ऐसा होगा, 87 में से 29 माइनस करेंगे, ये बनेगा 17, 17 में से 9 माइनस करेंगे तो 8, और ये हो जाएगा 7, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5, 58√3 मीटर, है ना। आंसर शीट में जो आंसर आ रहा है 294/5 √3 मीटर, ये आ रहा है 294/5 √3 मीटर। ठीक है, बट हमारा आंसर यहाँ पे आ रहा है 58√3 मीटर। ठीक है, x की वैल्यू निकाली हमने 58√3। ठीक है, x की वैल्यू निकाली 58√3, x ही था डिस्टेंस ट्रेवल बाय बलून, तो ये हमारा आंसर जो आ गया है 58√3 मीटर, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है।